हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुका हूँ कि किस टाइप से आप एचसीएफ एलसीएम निकालते हो, इनका मीनिंग क्या होता है और कैसे अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इस बार 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है उसका आंसर। पहला नंबर जो दिया है उसका करते हैं अपन। अपने को दिया है फर्स्ट नंबर 26 एंड सेकंड नंबर जो है वो 91। तो सबसे पहले मैं 26 के फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो 26 के फैक्टर जो है वो होते हैं अपने 2 से किया 13 और ये 13 और ये 1, मतलब ये आएगा 2 इंटू 13 इंटू 1। फिर आता है 91 के फैक्टर निकाल लेता हूँ यहाँ पर 7 जा 13 और 1। ये आपको फास्ट करने आनी चाहिए। अब मुझे पता लगा 7 से हो रहा था तो मैंने सीधा 7 से कर दिया। 7 इंटू 13 इंटू 1। अब एचसीएफ क्या होगा, हर बार की तरह पेयर बनाओ। ऊपर वाले में पेयर बन रहा है 13 का और 1 का, तो आप लिख दोगे 13 इंटू 1, मतलब आपका एचसीएफ आ गया 13। अब मैंने कहा था एलसीएम, तो एलसीएम के लिए आपका जो एचसीएम के फैक्टर आए वो रिपीट कर दिया करो कि 13 इंटू 1 लिख दिया। अब ऊपर ऐसा कोई नंबर जिसका पेयर ना बनाओ, एक तो 2 था और कोई नहीं है। 91 में सिर्फ 7 है तो वो लिख लो। दोनों को इंटू किया, 13 टू जा 26 और 26 इंटू 7 जा, तो 7 6 जा 42 2 4 कैरी 7 2 जा 14 और 4 82, तो मतलब एलसीएम आ गया 182। ओके नाउ अब ये तो अपना एलसीएम है और ये एचसीएफ है। इसको करते हैं वेरीफाई, मतलब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में मैंने पीछे चेक करना बताया था आपको बेसिक में कि हमेशा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और एचसीएफ और एलसीएम इक्वल आने चाहिए। अगर ये इंटू करें तो फर्स्ट नंबर अपना क्या है 26 इंटू सेकेंड नंबर क्या है वो है अपना 91 इजिकल टू में एचसीएफ कितना है आपका 13 और एलसीएम 182। अगर 26 को 91 से इंटू करें तो क्या आएगा, मैं यहाँ रफ करके दिखा देता हूँ कि 21 को 91 से किया तो 1 को करें तो 26 एज इट इज़, 9 को करें तो 9 6 जा 54, 5 कैरी 9 2 जा 18 और 5 23, तो ये आ गया 6 6 3 और 2, मतलब ये आ रहा अपना 2 3 6 6 इज इक्वल टू में एचसीएफ और एलसीएम को भी इंटू करके देखना है। तो लिखा 182 और 13 से इंटू किया, 3 2 जा 6 3 2 जा 3 8 जा 24, 4 आ गया 2 कैरी 3 1 जा और ये 5 हो जाएगा, 2 ऐड कर देंगे इंटू ये आ गया 182 या तो 6 ये 6 5 8 13 का 3 और ये 2 कैरी। इसका मतलब दोनों पार्ट्स अपने सही आ रहे हैं, तो ये अपन ने इसका वेरिफिकेशन कर दिया। अब यहाँ पर अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो इसका पार्ट है वो अपने को गिवन किया है। फर्स्ट नंबर अपना है 510 और सेकंड नंबर जो अपना 92, तो 510 के फैक्टर निकालते हैं। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि जैसे जिसके लास्ट में 0 दिख जाए उसे ऐसे लिख लिया करो 51 इंटू 10। अब 51 जो है ये 17 3 जा होता है, 17 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 17, ये मैंने 51 का लिखा है। 10 को लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 5 और इंटू में 1 हमेशा ले लिया करो। अगला है 92। अब 92 उसका आधा करें तो आता है 2 इंटू 46 और 46 का आधा करें तो 2 का तो 2 आ गया। इस 46 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 23, दोनों प्राइम नंबर है। अब ले आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने कहा पेयर बनाओ, तो देखो पेयर में यहाँ से 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है 1 आ रहा है, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन रहा, तो 2 इंटू 1 मतलब एचसीएफ अपना 2 हो गया। अब अपन इसका एलसीएम निकालते हैं, जो कि अपना एचसीएफ लिख लेंगे पहले तो 2 इंटू 1। अब ऊपर के पेयर में जो बाकी है उनको लिख लेते हैं। जैसे 2 आ चुका है तो 3 और 17 और 5 बाकी है तो उसको लिखा 3 इंटू 17 इंटू 5, और नीचे के पेयर में 2 आ चुका तो 2 और 23 अभी बाकी है और 1 अपना ऑलरेडी आ ही चुका है। अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो 2 को 3 से करें तो 6 इंटू ये 17 ने लिख लिया, 5 को 2 से करेंगे तो इंटू में 10 और इंटू 23। अब देखो 6 को 10 से करें तो 60 हो जाता है और इंटू 17 और इंटू में 23। ओके अब 60 और 17 इन दोनों को इंटू करते हैं तो यह आएगा 102, क्योंकि देखो 17 6 जा कितना होता है 102 होता है, एक 0 लास्ट में लगा दिया, इंटू में 23। अब इन दोनों को इंटू करके देख लेते हैं, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं कि 1020, 23 के साथ किया 0603, 2 के साथ किया 0402, तो ये आ गया 06432, मतलब अपना एलसीएम आ गया 2346
0। ओके, अब अपने को करना है इसका वेरिफिकेशन कि हमारा HCF LCM सही है या नहीं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेरिफिकेशन, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, तो फर्स्ट नंबर जो है वो अपना था 510 और सेकंड नंबर था 92 इक्वल टू में HCF अपना 2 है और LCM जो है वो है 23,460। अब 510 को 92 से इंटू करना है, तो मैं यहाँ पर रफ में कर लेता हूँ एक बार 510 को 92 से। तो ये तो आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 10, 9 को किया 0, 9 ये 45, तो ये आ गया 02964। तो मतलब ये आ रहा आपका 46920, मतलब 46,920। इधर वाले को और इंटू करते हैं, 2 को 0 से करें 0, 2 को 6 से करें 12, 1 कैरी, 8 से किया 2 4 से किया 8 आएगा, 9 एक कैरी थी, ये 6 और ये लास्ट में 4। देखो दोनों नंबर्स सेम आ रहे हैं, तो ये हो गया अपना वेरिफिकेशन। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। अपना थर्ड पार्ट है, उसमें फर्स्ट नंबर है 336 एंड सेकंड नंबर जो है वो आपका 54। 336 के फैक्टर निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ पर 336 का निकालेंगे, 2 से किया 1 जा तो 13, 6 जा और 8, 168 आ गया। फिर अगेन 2 से किया तो 8 और ये 4, फिर 2 से किया फिर 42 आ गया, फिर 2 से किया 21 आ गया, 3 से किया 7 आ गया और फिर 7 से किया 1 आ गया। ओके, यहाँ पर 7 है। अब 2 टोटल कितने हैं, 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स हैं और 3 1 बार है और 7 1 टाइम है और ये 1। अब करते हैं 54 का यहाँ पर कर देता हूँ। 54 का पहले 2 से होगा 27 आएगा, फिर 3 से होगा 9 आएगा, 3 से होगा 3 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब HCF ले लेते हैं, कौन कौन है ऐसा फैक्टर जो कॉमन है। तो देखो एक तो 2 का पेयर बन रहा है और एक अपना 3 का पेयर बन रहा है, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 हमेशा लेना होता है, तो ये आ जाएगा 6। अब ले लेते हैं एलसीएम का डिस्कस करें तो पहले HCF वाले फैक्टर लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू, देखो ऊपर वाले नंबर से 2 3 आ चुका है तो इसका मतलब इस 2 को नहीं लिखेंगे, इस 3 को नहीं लिखेंगे, तो कितनी बार 2 लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 और क्या रह गया, एक 7 रह गया और क्या रह गया, नीचे वाले में से 2 बार 3 बाकी है, तो ये 2 बार मैंने 3 लिख दिया। इन सबको इंटू कर लेता हूँ, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 22 जा 48, तो ये मैंने लिख दिया 48 इंटू 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। अब इन दोनों को इंटू कर लेता हूँ मैं यहाँ रफ में, तो ये लिखा मैंने 48, ये लिखा 63, इंटू किया 3 8 जा 24, 2 कैरी 12 जा और ये 14 आ गया, 6 से किया 48 तो 4 कैरी, 6 से किया 24 और ये 2 8 आ जाएगा, तो 4 2 0 और 3, मतलब आपका आ गया 3024। अब अपने को क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है, तो मैं इसका वेरिफिकेशन कर देता हूँ, वेरिफिकेशन जिसके अंदर अपना क्या है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमेशा HCF और LCM के इक्वल आना चाहिए। फर्स्ट नंबर आपका था 336 इंटू सेकेंड नंबर था 54, HCF आया आपका 6 और LCM आया आपका 3024। तो इधर से पहले इंटू कर लेता हूँ, 6 को 4 से करूँगा तो 24, 2 कैरी 2 से करूँगा 12 और 2 कैरी था 14 और इससे किया तो 18, तो ये आ गया 18,144। क्या ये नंबर भी इंटू करने पे यही आता है? इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ रफ वर्क कि 54 और 336 से किया, 4 को किया 24, 2 कैरी, 4 को 3 से किया 12, 2 ये था 14, 1 कैरी, फिर 12 ये 13 आ गया। 5 को करें तो 5 6 30, 3 कैरी, 5 को 3 से करें 15 और 3 18, 1 कैरी, 5 को किया तो 15 और ये 16 आ गया, तो यह 4 4 3 और 8 11, 6 और 7 और 1 कैरी थी तो 8 और ये देखो ये भी हमारा नंबर सेम आ रहा है। ओके, तो आई होप ये सारे जो अपन ने क्वेश्चन किए अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बस आप ये ज़रूर ध्यान में रखना कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर HCF और LCM के हमेशा इक्वल होंगे ही होंगे, लेकिन अगर वहीं पर हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और एक थर्ड नंबर भी डाल दे वो आपके HCF और LCM के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, ये बात मैं आपको बेसिक में पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ।